Praise the Lord. God is good and all the time. आज बहुत सी चेयर्स भरी हुई है ना। मुझे दुख इस बात का होता है कि घर में यदि कोई एक बीमार हो जाए तो सारा घर बीमार हो जाता है ना। एक व्यक्ति बीमार होने से सारा घर बीमार हो जाता है और वो भवन नहीं आ पाता। सारा घर एक वजह से, एक व्यक्ति की वजह से सारे लोग जो है बीमार हो जाते हैं एक साथ कि भवन में न आ जाए। उसी शादी के लिए यदि एक व्यक्ति बीमार हो जाए तो घर पे रहे, कोई बात नहीं, इशू नहीं, हम चले जाते हैं। जब परीक्षा का समय आता है, एक बच्चे का एग्जाम होता है, पूरे सारे घर का एग्जाम होता है, सारे घर के लोग एग्जाम में बैठ जाते हैं। बच्चों का एग्जाम हो, बड़ों का एग्जाम हो, एक जन के एग्जाम के लिए सारे लोग एग्जाम में बैठ जाते हैं, चाहे वो इतवार का दिन हो या कोई भी दिन, या कोई जरूरी काम हो तो फिर वो ठीक है तुम चले जाओ, हम चले जाएंगे। लेकिन जहां पर बात आती है परमेश्वर के भवन में आने की, वहां पर रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, मजबूरियां आ जाती हैं। परमेश्वर के प्रति यदि हम सेंसिटिव नहीं है, गंभीर नहीं है, परमेश्वर भी हमारे प्रति गंभीर नहीं हो, फिर हम कहेंगे हमारे लाइफ में आशीष क्यों नहीं आती, हमारे लाइफ में आशीष क्यों नहीं आती। इस वजह से तुम यदि परमेश्वर को प्रथम स्थान दो, परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में प्रथम स्थान देगा। यदि परमेश्वर को तुम पहले स्थान पर रखते हो तो प्रभु तुम्हें प्रथम बनाएगा। यदि तुम आखिर में परमेश्वर को रखते हो तो तुम आखिर में रहोगे, आखिरी आशीष के कारण होगे। परमेश्वर के प्रति हमें सेंसिटिव होना जरूरी है, गंभीर होना जरूरी है। हमें उस लहू को याद करना है कि किसके लिए हमें परमेश्वर ने बुलाया है। उस लहू देकर हमें खरीदा गया है। परमेश्वर ने हमें उस काम के लिए बुलाया है जिस काम के लिए उसने हमें जगत में रखा है। हमें बचाया गया है उसके लिए। उसने अपने प्राण को देकर हमारे लिए, उसने अपनी जान को देकर हमें मोल लिया है, खरीद लिया है, ताकि हम अनंत काल का जीवन जी सके, हम आशीषित जीवन जी सके, हम पाप में ना रहे, गुलामी में ना रहे। परमेश्वर ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, किसी के गुलामी में रहने के लिए नहीं। आज का वचन मैं बताने जाऊंगा आपको कि आज का टॉपिक है, यीशु ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद बनाया है, ना कि उस गुलामी के दासता में रहने के लिए। पढ़ेंगे उस वचन को, गलतियों उसका 5वां अध्याय, इसका पहला वचन। स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न झुको। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, मतलब आजाद रहने के लिए हमें आजाद किया है, और बोला कि उसी में स्थिर रहो। उसी में स्थिर रहने के लिए कहा है, जिस
आजाद रहने के लिए तुम्हें परमेश्वर ने आजाद किया है, उसी में स्थिर रहने के लिए रखा है। इसको जानकर कि प्रभु ने हमें उस आजाद रहने के लिए आजाद किया है, उसे में हमें स्थिर रहने के लिए कहा है। आगे क्या लिखता है वो वापस, और दासत्व के जुए में फिर न छूटो। और दासत्व के जुए में फिर ना फिर से ना छूटो। मतलब इसका मतलब परमेश्वर ने हमें आजाद किया है, लेकिन हम आजाद नहीं हैं। हम आजाद नहीं हैं। हर कोई गुलाम बन गया है हर एक कामों का, चाहे पाप का हो, काम का हो। फिर से हम उसी दासत्वता के जुए में जुटे हुए लोग हैं। हम सही रीति से आजाद नहीं हुए हैं। पौलुस इसके लिए कहता है कि तुम्हें बुलाया गया है आजाद रहने के लिए। तुम्हें बुलाया गया है आजाद रहने के लिए। आजाद रहने के लिए तुम्हें आजाद किया गया है। क्या तुम्हारे पास में वो आजादी है? ये जुआ है क्या? ये जुआ है क्या? जुआ वो गुलामी है जिसमें हम फंसे हुए हैं। जुआ वो गुलामी है। जुआ ताश का जुआ नहीं बोल रहा हूं मैं। जुए का अर्थ समझते आपको? पुराने जमाने में गधों के ऊपर भी लादा जाता था। बोझ, बैलों की जोड़ी देखा आपने? वो क्या बोलते उसको? वो डालते उसके, क्या बोलते हैं उसको? जुआ बोलते हैं ना उसको। बैलों के ऊपर जिससे हल जोता जाता है, गधों से भी हल जोता जाता है। गधों के गर्दन पे भी वो जुआ रहता था। वो जुआ उसको आजाद नहीं होने देता वो, क्योंकि वो उसको पकड़े है, उसको मालिक के इशारों पर चलते हैं। उस बोझ के तले वो दबे हुए हैं। यदि हमारे गर्दन पे डाले तो हमारी गर्दन झुक जाएगी, हम खड़े नहीं रह पाओगे। हमें उस गुलामी में हम जी रहे हैं। वास्तव में हम उस गुलामी में जी रहे हैं। वो गुलामी का, वो दास्तव तक का जुआ हमारे गर्दन पे रखाया गया है। हम सही रीति से आजाद नहीं हो पाए। और ये जो जुआ है हमें उम्र से पहले बूढ़ा कर देता है। हमें मारता है वो जुआ, क्योंकि हम उससे छूट नहीं पाते, क्योंकि वो बांधा गया है हमारे गले में, हमारे गर्दन से लेके वो ऐसे यहां पर जैसे बैल को बांधा जाता कि छूट ना जाए। वो वहां का वो जुआ है, यहां का गर्दन का जो भार है वो छूट ना जाए, और वो बैल या गधा यहां वहां हिलने ना पाए, ताकि वो सही इशारों पर चले जाए। शैतान ने भी तुम्हें उस जुए में, उस गुलामी में बांध के रखा हुआ है। हमें परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, तो क्यों हम आजाद नहीं? हमारे ऊपर कौन सा ऐसा जुआ है, हमारे गर्दन पे कौन सा ऐसा जुआ रखा है जिससे हम आजाद नहीं हो पा रहे? हमारे अंदर डर का जुआ, डर है। शैतान ने हमें वो डर का जुआ हमारे गर्दन पे रखा गया है। मौत का वो जुआ हमारे गर्दन पे रखा, तो तुम मर जाओगे तो क्या होगा? मौत का जुआ हमारे गर्दन पे रखा गया है। और
और यीशु मसीह ने हमें मौत से आजाद किया है, उसके लहू से, उसके कोड़े खाने से, उसके कांटों का ताज पहनने से हमें हर एक गुलामी से उसने आजाद किया है। क्या सच में आप उस गुलामी से आजाद हैं? क्या आप उस गुलामी से आजाद हैं? अपने आप को सोच कर देखिए, अपनी जिंदगी को, निजी जिंदगी को आप जांच कर देखिए कि सच में क्या प्रभु मैं आजाद हूं? क्या मुझे आजाद किया है? हम सेवा करते समय में हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, क्योंकि डर के जुए ने उन्हें गुलाम बना दिया है। कलीसिया क्या है इसका मतलब ही लोगों को पता नहीं एक्चुअली क्या है। कलीसिया क्या है उसका मतलब ही पता नहीं। कलीसिया का मतलब लोगों को लगता है चर्च, इसका मतलब लोगों को लगता है एक बिल्डिंग है, वही चर्च है। लोगों को लगता है चर्च का मतलब एक बिल्डिंग है, वो चर्च है। चर्च का मतलब ही नहीं पता चला है, कलीसिया का मतलब ही नहीं पता चला है अभी तक लोगों को। और लोग उस झूठ के गुलामी में, उस दासत्वता के गुलामी में बंधे हुए हैं। उनके गर्दन पर वो जुआ रखा गया है शैतान ने। लोगों को लगता है कि यीशु मसीह आएगा और बिल्डिंग को उठा ले जाएगा। कई लोगों की समझ ये है हम इस कलीसिया में जाते ही कलीसिया उठाई जाएगी। कई लोगों की मनसा ये बन गई है कि ये कलीसिया में मैं जाऊंगा तो ये कलीसिया उठाई जाएगी, ये बिल्डिंग उठाई जाएगी, ये कलीसिया में जाने वाले लोग उठाए जाएंगे। कलीसिया का अर्थ ही अभी तक लोगों को पता नहीं है, लेकिन लोगों ने उन्हें भरमा दिया है। शैतान ने उनके अंदर बसकर उन्हें भरमा दिया है। कलीसिया मेरे प्यारे लोगों, कलीसिया मैं और आप हैं। तुम परमेश्वर का मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम्हें निवास करता है। वो दुल्हन आप है। उस दुल्हन को यीशु मसीह लेने के लिए आने वाला, वो दुल्हन आप है। उस दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। कोई बिल्डिंग को, चर्च को लेने के लिए नहीं खुदा अनुगत आने वाला है। जब आएंगे तो हम वो दुल्हन, क्या हम तैयार हैं उस दुल्हन, उस यीशु मसीह के साथ में जाने के लिए? लोग आज उस भरम में पड़े कि हम मरेंगे तो गाड़ेंगे कहाँ, हमको हमारे लड़कियों की शादियां कहाँ होगी, हम कहाँ जाएंगे, हमारे लोग बच्चों के एडमिशंस कहाँ होंगे। अरे जिस खुदा ने तुम्हें बुलाया है उस खुदा का काम है कि तुम्हें कैसे गाड़ना है, कैसे तुम्हारे बच्चों की शादी करने, कैसे तुम्हारे बच्चों के एडमिशंस करने, क्या तुम खाना है क्या पीना है, खुदा का लुकआउट है। जिस खुदा ने तुम्हें बुलाया है वो खुदा का लुकआउट है कि आपको क्या देना है क्या नहीं देना है। वो लोग तय नहीं करते हैं, वो खुदा तय करता है कि आज क्या आप खाओगे और कब आप सोओगे, कब आप बीमार पड़ोगे और कब चंगे हो जाओगे। वो खुदा तय करता है। आज लोगों ने उसे हाथ में लिया है, आज लोगों ने उसे हाथ में ले लिया है। लोगों ने उन्हें गुलाम बना के रखा हुआ, शैतान ने उन्हें गुलाम बना के रखा हुआ। मेरे प्यारे लोगों जो मुझे सुन रहे हैं, यीशु ने आपको आजाद रहने के लिए आजाद किया है। किसी के गुलामगिरी में रहने के लिए, किसी के गुलाम बनने के लिए आपको आजाद नहीं किया। किसी की गुलामी करने के लिए आपको परमेश्वर ने आजाद नहीं किया है। आपको किसी मनुष्य ने नहीं बुलाया है, आपको यीशु मसीह ने बुलाया है। आपकी बुलाहट यीशु मसीह। आपका न्याय कोई मनुष्य नहीं करने वाला, आपका न्याय यीशु मसीह करने वाला है। लेकिन कई लोगों ने आपका न्याय, आपने कई लोगों को अपना सब कुछ लोगों के हाथ में दिया कि हमारा न्याय आप करो, हमारा डिसीजन आप लो,
हमारे बच्चों की शादियां कौन करेगा, कैसे करेगा, हमें गाड़ेंगे कैसे, कहां जाना है, कहीं नहीं जाना है, आपके हाथों में दिया हुआ है। यीशु मसीह ने जिसको बुलाया है, उसका मां के पेट में जब वो था तभी उसका अभिषेक किया हुआ है, उसी टाइम उसे चुना गया है। उसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जब आएगा तो क्या आपकी डिग्री पूछेगा नहीं कि तूने तो ये डिग्री पास करके आपको स्वर्ग में आना है, आपको पूछेगा नहीं। या आपके कचरे के डब्बे में जाएगी सब। आपके कृपा और वरदान आपके स्वर्ग में राज में ले जाएंगे, आपके फल आपको स्वर्ग के राज में ले जाएंगे। हम भवन में जाते क्यों हैं? हम खुदा को ढूंढने के लिए जाते हैं। हम गपशप करने के लिए भवन में नहीं आते। हम पिकनिक मनाने के लिए भवन में नहीं जाते। हम किसी की निंदा या किसी की बेइज्जती करने के लिए भवन में नहीं जाते। हम उस खुदा को ढूंढने जाते हैं जिसने हमें बुलाया है। उस खुदा से हम बात करने जाते हैं, उस खुदा को हम सुनने जाते हैं जिसने हमें बुलाया है। आपने आपके डिसीजन लोगों के हाथ में दिए हैं। मेरे प्यारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जिस खुदा ने मुझे बुलाया है, मुझे पता है मुझे क्या काम करना है। मुझे शैतान की गुलामी में रहने के लिए खुदा ने नहीं बुलाया है। मरना जीना मेरे लिए मसीह, और मरना मेरे लिए लाभ है। मुझे अगर जिंदगी दी है मेरे खुदा ने, तो मुझे यीशु मसीह के लिए जीना है। अगर मुझे मौत भी आती है तो मेरे लिए लाभ है। ये दुनिया के सारे शान और शौकत मेरे लिए मैले चितड़े के समान है। यदि खुदा ने मुझे बुलाया है, मुझे परवाह नहीं कि मेरा बच्चा पास हो या फेल हो। मुझे परवाह नहीं है कि मेरा बच्चा अफसर बने या कुछ बने। मुझे परवाह उस चीज की है कि मेरा बच्चा मेरे वचनों में बढ़े, मेरे खुदा में बढ़े। जिस खुदा ने मुझे बुलाया है, मुझे कोई गम नहीं है कि मैं खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा। मुझे पता है कि मेरा खुदा मुझे क्या देने वाला। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, मुझे पता है ये सारे गंदी चीजों को मैं छोड़कर मसीह में इसलिए आया कि मैं सब कर चुका हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि मैं ये सारी चीजों को कर मैं मसीह में आया हूं, यदि किसी ने मुझे सुसमाचार सुनाया है, मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया, चाहे यदि मैं बहुत गंदा लड़का था, बहुत ही भयंकर स्थिति में से मैं आया हूं, मैंने कौन से ऐसे शौक है कि मैंने नहीं किए हैं। मैंने हर एक कामों को किया है, हर एक गंदे कामों को मैंने किया है। लोगों को मारा पीटा, शराब पी, दंगे प्रसाद किए, बहुत कुछ गलत काम किए मैंने। वो किसी ने मुझे सुसमाचार सुनाया, किसी ने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया, यीशु मसीह ने मेरी जान को बख्शा और मैं आया और मैं अच्छे कलीसिया में गया और वहां पर मैंने सीखा कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्या है। यीशु मसीह मृत्यु नहीं तो यीशु मसीह जीवन है, क्योंकि उसने मुझे मृत्यु से बचाया है। यदि आप किसी को सुसमाचार सुनाते हो, कोई ऐसे मेरे जैसे व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते हो, तो आप क्या करोगे?
कहां ले जाओगे उसे? क्या करोगे उसका? वी शुड बी एग्जाम्पल्स फॉर अदर। मेरा स्वभाव यदि मैं बदल गया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं बदल गया? लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं बदल गया हूं? जब ये सारी बातें मेरे अंदर से निकल जाएगी, मेरा लाइफस्टाइल लोगों को बताएगा कि मैं बदल गया हूं कि नहीं। मेरा बात करना, मेरा उठना बैठना, मेरा बर्ताव, मेरा पहराव यह तय करता है कि मैं बदला कि नहीं बदला। यदि मैं किसी को सुसमाचार सुना रहा हूं, मेरे जैसे व्यक्ति को सुसमाचार मैंने सुनाया है, मेरे जैसा ही घिनौना, गंदा, दारू पीने वाला, गलत गलत काम करने वाला, उसको मैंने बताया यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर से जी उठा, तो मेरा काम क्या है? कहां ले जाऊं मैं उसे? जहां पर मेरे जैसे लोग सुधरे हो, मेरे जैसे लोग जो गलत काम करते थे वो सुधर गए, वहां पर ले जाओ। यदि मैं किसी ऐसे कलीसिया में उसे ले जाऊं जहां पर ये सब काम नहीं होता, मैं उस जगह उसे ले जाऊंगा जिस जगह से वो छूट कर आया है। यदि मैं उस जगह ले जाऊं उसे, कहां पर मैं छोड़ूं उसको? कहां पर मैं ले जाऊं? किस भवन में ले जाऊं मैं उसे कि उसे ये सारी शिक्षाएं मिले जो उसका जीवन बदल सके? क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे बदला है। कैसे पता चलेगा कि मुझे यीशु मसीह ने बदला हुआ है? मैं उन लोगों में ले जाऊंगा जहां पर ये सब काम नहीं होते। मैं उस भवन में कभी ले नहीं जाऊंगा उसे, उस जगह कभी नहीं ले जाऊंगा वहां पर ये काम होते हैं, क्योंकि मैं एक आदर्श हूं। मैं लोगों के लिए एक आदर्श हूं। मैं मसीह के लिए एक आदर्श हूं। मैं मसीह के लिए कोई धब्बा नहीं हूं। मैं मसीह के लिए कोई कलंक का काम नहीं करूंगा, क्योंकि जिस मसीह ने मुझे चुना हुआ है। यदि मैं चोरी करता था तो चोरी नहीं करता, यदि मैं शराब पीता तो मैं शराब नहीं पीता। मैं उस गुलामी में था, मैं गुलामी में नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आजाद किया है। उस गुलामी से मुझे आजाद किया है जो मैं नशे की गुलामी में था, मैं बुरे बुरे कामों की गुलामी में था। परमेश्वर ने मुझे उस चीज से आजाद किया हुआ है। मैं उस जगह ले जाऊंगा उस व्यक्ति को जहां पर ये सब काम नहीं होते। यदि मानो चलो मैं कहीं किसी भवन में जाता हूं, मैं नहीं जाऊंगा किसी ले आऊंगा भाई को, मैं ले आऊंगा, बोलूंगा परमेश्वर ने मेरे साथ में ऐसा परमेश्वर मुझे छुड़ाया है, मुझे हर बुरे कामों से छुड़ाया। मैं दारू की लत में था, उसमें से छुड़ाया मुझे, हर कामों से, गलत कामों से मुझे छुड़ाया। उसने परमेश्वर को एक्सेप्ट किया। हाँ, यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर से जी उठा और मैं यीशु मसीह को अपना था और उसे नया जीवन मिला। और मैं ले जाता हूं उसे भवन में, मैं उस भवन में ले जाता हूं उसे जहां पर आराधना होती है, वर्शिप होती है। बहुत सारे मसीह लोग हैं, बहुत सारे मसीह लोग हैं, दिख रहे, अच्छा बड़ी बिल्डिंग है, बहुत मस्त चर्च है, जा रहा हूं उनके लिए चर्च है। जिसको मैं चर्च में ले आया हूं, बस यीशु मसीह है, सब जगह यीशु मसीह है। मैं उस जगह ले आया हूं, वहां पर सभी लोग मसीह हैं, वैसे मसीह है, वो ऐसे मसीह है, लोगों के लिए आदर्श है, उन लोगों के लिए आदर्श है। क्या तुम मसीह के लिए आदर्श हो? मैं जाता हूं उसे हर दिन चर्च में ले जाता हूं, हर इतवार को कई मीटिंग्स रहती, मीटिंग में ले जाता हूं, आता हूं, दोस्ती हो जाती है मेरी,
अच्छे से उस व्यक्ति की, मेरे जिससे मैंने मसीह में लाया, उसकी भी दोस्ती हो जाती है, उस वहां पर लेके जाते हैं। हर संडे आता है, इतवार को संडे संडे चर्च में आता है, लेकिन क्या होता है पता है, आता है चर्च में और वो संडे चर्च में आता है, लेकिन जो लोगों से मिलता है फिर बाद में उसको वो लोग बाहर मिलते बैठे हुए। हम भवन में किस चीज के लिए जाते हैं? हम भवन में जाते हैं, चर्च में इसलिए जाते हैं कि ताकि हम परमेश्वर को सुन सके। जो परमेश्वर का दास वहां से वचन बता रहा है, परमेश्वर उसके जरिए बात करता है, उस वचन को सुनने के लिए हम जाते हैं। और मैं वो जाता हूं उस व्यक्ति को लेकर। कई लोग जवान लोग बाहर दिखाई देते हैं, कई लोग जवान लोग बाहर दिखाई देते हैं, गपशप करते हैं, यहां वहां बातें, इधर की बातें उधर की बातें, कोई हंस रहा है, कोई मजाक कर रहा है, वो व्यक्ति देख रहा है, अरे ऐसा उसकी दोस्ती है, अरे बोलता है चलो हाँ ठीक है ओके बाय, बैठता है, फिर धीरे धीरे पहचान होती है, फिर शाम को मिलना हो जाता है। कभी अचानक एक दिन आता है चर्च में, चर्च के बाहर में आता है, देखता है शाम का समय है, वही आता है, ऐसे लोग मिल जाते हैं। कई लोग आते हैं, कई बार पार्टियों में चलो, दो बैग लगाओ, कोई उधर फूक रहा है, कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं। वी शुड बी एग्जाम्पल्स फॉर अदर्स, वी शुड बी एग्जाम्पल्स फॉर अदर्स। हम लोगों के लिए एक आदर्श होना चाहिए। अरे मसीह लोग ऐसे हैं, अरे मैं तो ये वहां पर भी करता था, यहां पर भी वो लोग हैं, यहां पर भी यही लोग हैं क्या? तो क्या फायदा मेरा यहां पर आकर, चर्च में आकर मेरा क्या फायदा इस चीज में? बाहर भी तो मैं वही मजा करता था, यहां पर आके करना है, ठीक है ना? मसीह ऐसा ही है क्या? ठीक है, वो भी मिल जाता है, वो भी मिल जाता है, दोस्ती हो जाती है। जो काम करता था वो भी चर्च में बैठ के वो काम करने लग गया, संगति में। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हम ये देखें कि हम लोगों को कहां ले जा रहे हैं, हम स्वर्ग की ओर ले जा रहे हैं कि नरक की ओर जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे उसको वो आदत लग जाती है और वो पुराने मनुष्यों में आ जाता है। तो मेरे भाई और बहनों, मेरा कहना यह है कि हम कौन हैं, किस जगह पर हम छोड़े, किस पर हम विश्वास करें, कौन से कलीसिया में हम किसको छोड़े, किसको सुसमाचार सुनाए और सुसमाचार सुनाकर कौन से कलीसिया में ले जाए कि जहां पर सच्चा वचन मिल सके। कहां पर ले जाए, हम कहां सुसमाचार सुनाए? सुसमाचार सुनाए भी तो वहां को, उस व्यक्ति को कहां पर जाकर छोड़े, कौन से सराय में जाकर हम छोड़े कि उस पर इलाज हो सके। मरीज को वहां ले जाता है जहां पर उसका इलाज होता है। अच्छे व्यक्ति को दवाखाने में या अस्पताल में नहीं ले जाया जाता। बिगड़ी हुई गाड़ी को गैरेज में लिया जाता है, अच्छी गाड़ी को गैरेज में नहीं ले जाते। यदि मैं किसी बिगड़े हुए व्यक्ति को ले आता हूं तो वो सुधर के बाहर आना चाहिए। अगर मैं किसी को भवन में ले आता हूं तो उसकी जिंदगी बननी चाहिए, ना कि बिगड़नी चाहिए। यदि मैं किसी व्यक्ति को चर्च में ले आता हूं तो वो वचनों में बढ़ना चाहिए, वो आत्मिक जीवन उसका स्तर बदलना चाहिए, वो मसीह के लिए एक आदर्श होना चाहिए। वो मसीह और भी मसीहों को जो उसमें से फंस कर आया है उन लोगों को वहां पर ले आए। आज लोगों ने तुमको गुमराह करके रखा हुआ है। यीशु ने तुम्हें आजाद रहने के लिए आजाद बनाया हुआ है। मेरे लोगों, आप किसी के गुलाम नहीं हैं,
मिस्र में से इस्राएलियों को यीशु मसीह मूसा ने उस गुलामगिरी में से ले आया जो उस गुलामगिरी में पड़े हुए थे। लेकिन कई लोग जो है उस गुलामी में रहना पसंद करते हैं, उस गुलामी में रहना पसंद है उन्हें। पहला है मौत का डर। आपके अंदर जो गुलामी है, मौत का डर, उस मौत के डर से परमेश्वर ने तुम्हें आजाद किया है। अब कोई मौत नहीं है। मसीह ने तुम्हें जिलाया हुआ है। यीशु मसीह ने तुम्हें जिलाया हुआ है। आप मरे हुए लोग नहीं हैं। आप अपने आप को जांचो कि मैं कौन से जुए में जूता हूं, कौन सा जुआ मेरे सर पर, मेरे गर्दन पर लटका हुआ है जिससे मैं छूट नहीं पाता हूं। क्या किसी के कहने से आप जुए में जूते हो? आपने आपके लाइफ का पूरा लेखा जोखा दूसरे के हाथ में लेके रखा है? क्या किसी पासवान के हाथ में लेके रखा है? किसी लीडर्स के हाथ में लेके रखा है? किसी लोगों के हाथ में लेके रखा है? आपको डर का जुए ने आपको बंदी बनाकर रखा हुआ है, गुलाम बनाकर रखा है। एक डर के जुए ने आपको गुलाम बना के रखा हुआ है। आप जाओगे तो आपकी शादी कैसी होगी? आपके बच्चे एडमिशन कैसे होंगे? क्या उनके पास में ये है क्या? उनके पास में वो है क्या? खुदा ने मेरे पास में सब कुछ दे के रखा हुआ है। जिस खुदा ने मुझे बुलाया है वो खुदा ने उसका प्रबंध करके रखा हुआ है। मेरे भवन में मैं सबकी शादियां भी कर सकता हूं, गाड़ भी सकता हूं, एडमिशन भी दे सकता हूं। मेरे भवन में शादी भी हो चुकी है, बैप्टिज्म भी दे सकता हूं, सब कुछ दे सकता हूं मैं। सारे चीजें है मेरे पास, खुदा ने दी हुई, वो भी कानूनी गवर्नमेंट से मिली हुई है, सरकार ने दी हुई है चीजें है मेरे पास। कई लोगों को पता नहीं है, कई लोगों को लोगों ने बताकर बंदी बनाकर रखा हुआ है, डरा के रखा हुआ है। ये लोग वो लोग हैं जो आपको जीने भी नहीं देंगे और खुद भी नहीं जिएंगे। आपको ना ये मदद कर सकते हैं। आप अगर मदद के लिए जाओगे तो आपको 10 बहाने बताएंगे, और अगर कोई मदद करता है तो उसके पास भी नहीं जाने देंगे। आपको जुए में जूतने के लिए उसने गुलाम बना के रखा हुआ है। आप उनके पास में मदद के लिए जाओ तो आपको 10 बहाने बताएंगे वो लोग, और जहां मदद मिलती है वहां पर आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। आपको हर एक चीज में आप मरेंगे तो आपको गाड़ेंगे कहां? आपके बेटियों की शादी कैसे होगी? अरे मरने के बाद में कौन किसको देखता है? आप मरोगे तो क्या रास्ते में आपको फेंका दिया जाएगा? गाड़ेंगे भाई, किधर ना किधर तो गाड़ा जाएगा। अगर जिस खुदा ने आपको बुलाया तो वो उसका लुकआउट है, आपका कहां पर क्या करना है। परमेश्वर ने आपको गुलाम बनने के लिए नहीं, स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र किया। दूसरी बात है परंपरा और रूढ़ी और परंपरा से चलते हुए आने वाले डर। मैं ये नहीं कहता हूं कि पुराने लोगों के लिए आपको
आप उनकी इज्जत कीजिए, आपके दादाओं के परदादाओं की आप इज्जत कीजिए जो आपको पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के साथ में नो कॉम्प्रोमाइज, उसकी सेवक के साथ में नो कॉम्प्रोमाइज। अरे हमको सब बाइबल पता है, अरे इन्हें पता नहीं, पूछेंगे बाइबल के बुक्स के हाथ के कहा आपको मत्ती वो पुराने नियम में बताएंगे, पुराने नियम के नए नियम में बताएंगे आपको। क्या आदर्श है आप? अरे हमारे परदादा ऐसे करते आ रहे हैं, हमारी पीढ़ी से पीढ़ी यही जनरेशन, हमारा जनरेशन टू जनरेशन करते आ रहा है, यहां पर ऐसे करते आ रहा है। तुम परमेश्वर का मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम्हें निवास करता है। ये लोग को तो प्रभु वचन का मर्म भी पता नहीं है, ऐसे लोगों को प्रभु भोज का भी मर्म पता नहीं है। क्या है प्रभु भोज, क्या है वो लहू, और क्या है वो क्या है वो रोटी, क्या है वो दाखरस का महत्व और क्या है वो रोटी का महत्व। इन्हें प्रसाद के समान आपने लेने का किया है। मैंने कई बार देखा है मुंह से ऐसा निकाल के फेंकते हुए प्रभोजन लेते हुए, मैंने देखा है इन लोगों को, मैंने देखा इनको प्रभोजन खत्म होते ही सिगरेट फूकते हुए। हम लोग एक आदर्श है मसीह के लिए, लानत है मुझ पर ऐसे लोगों पर कि जो मसीह के लिए वो लोग को बार बार सूर्य पर चढ़ाते हैं, और हम अपने आप को मसीह कहलाते हैं। क्या शिक्षाएं देते हैं आप लोग, क्या शिक्षाएं देते हैं आप लोग? आप गपशप लगाने के लिए भवन में बुलाते हैं, चर्च में जाते हो। अरे बुरी आदत से आपको छुटकारा देने के लिए आपको आना चाहिए। उस बच्चों को उस छड़ी की मार दो, उससे मरेगा नहीं, नीति वचन कहता है। अरे हमारी पीढ़ी से पीढ़ी चलते आ रहा है ऐसे, जो आप देखते आ रहे हो वही आप करते आ रहे हो, वही पढ़ाते रहते हो। हमें जीवन बदलने वाला होना चाहिए, हमें जीवन खराब करने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह चोरों के साथ में उठा बैठा करता था, व्यभिचारियों के साथ में उठा बैठा करता था, लेकिन यीशु मसीह चोर नहीं बना या यीशु मसीह व्यभिचारी नहीं बना, उस पर एक भी दाग नहीं हुआ। लेकिन जो व्यभिचारी थे, जो चोर थे, वो यीशु मसीह जैसे बन गए, ना कि यीशु मसीह उनके जैसा बना। हम लोग यीशु मसीह के जैसे हैं, तो इसके लिए हमारे साथ में आने वाले लोग भी यीशु मसीह जैसे होने चाहिए, ना कि तुम्हारे पास में देखकर वो उनका जीवन बिगड़ जाए। क्या है तुम्हारे पास में आदर्श? आज के पीढ़ी को तुम बिगाड़ रहे हो। आज का यूथ जो है हर एक एडिक्शन में पड़ा हुआ है, हर एक व्यभिचार में पड़ा हुआ है, हर एक नशे में पड़ा हुआ है। क्या है आपके पास? क्या शिक्षा दे रहे हैं आप? मसीहत का नाम ना खराब करें, मसीह का नाम ना खराब करें। आपने लोगों को डरा के धमका के उनकी लाइफ को बंदी बना के रखा हुआ है। सबसे पहले तो मसीह को समझो कि मसीह कौन है। फिर से कहता हूं, यीशु मसीह ने तुम्हें आजाद रहने के लिए आजाद किया हुआ है। फिर से उस गुलामी के जुए में ना जुटो। ये शैतान का बड़ा ट्रैप है आपको फंसाने का।
परमेश्वर अच्छी बातों को सिखाता है, पवित्र आत्मा अच्छी बातों को सिखाता है, पवित्र आत्मा प्रेम करना सिखाता है, पवित्र आत्मा द्वेष करना नहीं सिखाता, पवित्र आत्मा बुरी बातों को नहीं सिखाता, पवित्र आत्मा अच्छी बातों को सिखाता, पवित्र आत्मा किसी का द्वेष करना नहीं सिखाता, पवित्र आत्मा प्रेम करना सिखाता, अच्छी अच्छी बातों को सिखाता। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है मेरे दोस्त। आप क्या है पहले जान लो, किसी के फंदे में ना पड़ो। आपको यीशु मसीह ने बुलाया है, किसी मनुष्य ने नहीं बुलाया है। आपको आजाद किया हुआ है, किसी मनुष्य की ना सुनो, परमेश्वर की सुनो, परमेश्वर की आवाज को सुनो, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो। तुमसे क्या कहता है, उससे तुम्हें आजाद किया है। किसी मनुष्य के बोलने से आप ना रह रुके। किसी मनुष्य के हाथ में आपका छुटकारा नहीं है। कोई मनुष्य आपका न्याय नहीं कर सकता। यदि आप आज मरते हो तो आपका न्याय वो मनुष्य ने की, प्रभु इस व्यक्ति ने मेरे को बोला इसलिए वो आपका नहीं सुनेगा। प्रभु परमेश्वर ने आपके पास चुनाव दिया है, आपको चुनना है कि आपको क्या करना है। हर एक जन यहां पर बैठे मेरे को सुनने वाले लोग, कोई ना कोई तो हर एक बातों के गुलामी में बंदिस्त हुआ है, बंधा हुआ है। परमेश्वर ने तुम्हें आजाद किया है मेरे भाइयों बहनों, उसको समझो। आप आज भी उन मनुष्य के बातों में, उनके गुलामी में जुटे हुए। हम भवन में आते हैं अच्छी बातों को करने के लिए, गंदी बातों को नहीं। कुलसियों उसका पढ़ेंगे हम। कुलसियों 3 अध्याय 5 से 11 पढ़ेंगे हम। क्या है पुराना जीवन और नया जीवन। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो, अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों के ऊपर पड़ता है। आप किसकी आज्ञा मानते हो? किसकी आज्ञा मानते हो? अरे उधर मत जाओ, अरे इस भवन में मत जाओ, उस कलीसिया में मत जाओ, तुम दूसरी जगह किधर भी जाओ, अरे उधर मत जाओ। तुमको डर देके रखा है। परमेश्वर इमोशन पे नहीं चलता या ईगो पे नहीं चलता। यदि तुम किसी के लिए रुकावट का कारण बनते हो तो तुम परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर के कामों में बाधाएं डालते हो। मेरे भाई और बहनों, मेरे को जो सुन रहे हैं, यदि किसी को मसीह में बढ़ने से आप रुकाते हो तो ये आप परमेश्वर के काम में रुकावट डालते हो। आपके ब्लेसिंग्स को रोकने का कारण आप खुद है। हम अपने आप को नहीं बचा पा रहे, हम लोगों को भी बचने से रोक रहे हो। आप समझो, वचनों को समझो। ये रूढ़ी परंपरा जो है ये चलती आ रही है, आप इज्जत करो उनकी, लेकिन परमेश्वर में को नो कॉम्प्रोमाइज। आपको पढ़ना है, वचनों से मैं पढ़ूंगा। दादा परदादों से आती है, इट्स ओके, हम मानते हैं, हम इज्जत करते हैं उनकी, लेकिन यीशु मसीह के कामों में नो कॉम्प्रोमाइज। पढ़ेंगे उस चीज को। गलती उसका 8-11 पढ़ेंगे हम लोग।
ठीक है, वो मत पढ़ो, चलो ठीक है। पहला पत्रस उसका 1:18 पढ़ो। पहला पत्र उसका 1:18 पढ़ो। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, जो बाप दादाओं से चला आ रहा है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी से अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, तुम्हारा उन नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलन मेमने से मसीह के बहुमूल्य तुम्हारा छुटकारा किससे हुआ है? तुम्हारा उस बुक में लिखे हुए वस्तुओं से ऐसा रहना है वैसा रहना है, उससे नहीं हुआ है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों। उस व्यवस्था की बुक से नहीं है जो आपके पास में है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपका छुटकारा हुआ है। बुक में हमारे ऐसे लिखा है, हमारे बुक में वैसा लिखा है, उससे आपका छुटकारा नहीं है। क्या लिखा है? फिर से पढ़ेंगे उसको। क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आ रहा है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने से नाशवान वस्तुओं के द्वारा अर्थात नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने के अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आपके पास चाहे धन दौलत रहो, आपके बाप दादाओं ने कमा के रखी होगी, आपका बड़े अफसर रहेंगे, आप बहुत कुछ रहेंगे आपके पास में धन दौलत, उससे आपका छुटकारा नहीं हुआ है। आपका छुटकारा यीशु मसीह के निष्कलंक लहू के द्वारा हुआ है। आप कौन से नींद में हो मेरे भाई बहन? आप लोगों के डर के मारे आप जिंदगी ना जियो, वो आपका न्याय नहीं करने वाले हैं। आपका न्याय वो नहीं करेंगे, लेकिन आपने आपका पूरा कूला चिट्टा उनके हाथ में दिया है। आप हमारा न्याय करो, आप तय करेंगे हमारे बेटे की शादी कैसे होगी, हमारे बेटे का एडमिशन कैसे होगा, आप तय करो हमें कहां जाना है कहां नहीं जाना है। अगर तुम जाओगे तो तुम्हारे कट कर दिए जाएंगे नाम। तुम हमारे कलीसिया में मत आओ, हमारे कलीसिया का हिस्सा नहीं हो तुम। अरे कौन से कलीसिया की बात कर रहे हैं आप? कौन से कलीसिया की बात कर रहे हैं आप? जिसने तुम्हें बुलाया है, तुम खुद एक कलीसिया हो। तुम्हें इन लोगों ने नहीं बुलाया है। हमारे नाम से तो कई बार फरमान निकले हुए थे। स्वयं सो इधर से हम जब आते हैं, मैं आज भी छाती ठोक के प्रचार कर सकता हूं कि जिस खुदा ने मुझे बुलाया है, जिस खुदा ने मुझे बुलाया है, उस खुदा का मैं काम करूंगा। मेरे पास नो कॉम्प्रोमाइज। मैं यीशु मसीह के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जिस खुदा ने मुझे बुलाया है, और मैं कहूंगा कि परमेश्वर ने जो काम मुझे दिया है, वो काम मैं बखूबी निभाना भी जानता हूं। जिस खुदा ने मुझे आजाद रहने के लिए आजाद किया है, और मुझे बंदी लोगों को छुड़ाने के लिए भी मुझे सुसमाचार सुनने के लिए बुलाया है। जो बंदी में पड़े हुए लोग हैं, और मुझे उससे कोई रोक नहीं सकता। जो बंदी गृह में पड़े हुए लोग हैं, जो बंधन में बंधे हुए लोग हैं, उनको छुड़ाने के लिए मेरा अभिषेक हुआ है। जो इस बंदी बना के रखा हुआ है आप लोगों ने,
जिन लोगों ने बंदी बना के रखा है, उन लोगों को छुड़ाने के लिए मेरा अभिषेक हुआ है। उनको आजाद करने के लिए। आपके डर से कुछ नहीं होगा। आप नहीं डरो मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। वो परमेश्वर का काम है आपको छुटकारा देना। मैं नहीं डरता किसी से। मेरे खुदा बाप के सिवा मैं किसी को नहीं डरता। पहले भी नहीं डरता था और अभी भी नहीं डरता। मेरे बाप ने मुझे बुलाया है तो मैं मेरे बाप को डरूंगा। सुसमाचार सुनाने से मैं नहीं लड़ जाता और ना ही मैं डरता हूं। जो काम मुझे दिया है खुदा ने, वो खुदा का काम करने के लिए मैं काम करूंगा बखूबी। मैं जानता हूं मैं खुदा का काम क्या है। परमेश्वर हमें जानता है, हमारी स्थिति को जानता है, हमारी परिस्थिति को जानता है। आपको उस चीज का अहमियत तब आएगा जब खुद उस जूते में पैर रखोगे। जो दर्द से लोग जा रहे हैं, जिस परिस्थितियों में लोग जा रहे हैं, उस परिस्थितियों में आप जब जाओगे तब आपको उसकी अहमियत समझ में आएगी। उधर बैठकर आप कुछ नहीं होता। उनकी परिस्थितियों में, उनके गिरेबान में झांक कर देखिए, उनके घरों में जाकर देखिए। उनके दर्द में दर्द सहने की आप में अगर हिम्मत है तो उस दर्द को सहने को देखिए आप कि कौन से दर्द से जा रहे हैं। लोग खा रहे हैं क्या, पी रहे हैं क्या, लोग भूखे मर रहे हैं। इन लोगों को उनसे कोई पड़ी नहीं है। बस तुम आना जाए। कई सालों से चर्च में भी नहीं जाते होंगे लोग। उस दिन अगर आप बाई चांस हमारे पास आए तो वो उनके पास में हथौड़ा लेके बैठ जाएंगे। सालों से अगर हमारे चर्च में आते भी नहीं, हमने देखा भी नहीं कभी उसको। यदि भूले भटके हमारे पास कभी दिख गया, उनके भी से एके-47 लेके लग जाएंगे। तुम कैसे गए वहां पर, क्यों गए? ये एक चर्च की बात नहीं है, हर एक चर्च की बात बता रहा हूं। अगर तुम्हारे में अगर वो है, अपनी भेड़ों को अच्छा खाना दो, तुम्हारी भेड़ कहीं नहीं जाएगी। और भेड़ तुम्हारी किधर है? मेरी किधर है? अच्छा चरवा वो है, बड़ा चरवा वो है। ये मेरी भेड़, तेरी भेड़, हमारे भेड़ चुराते, हमारे वो भेड़ चुराते। कोई किसी की भेड़ नहीं चुराता। कोई किसी की भेड़ नहीं चुराता भाई। अच्छा चरवाहा वो है, मुख्य चरवाहा वो है। हम तो चराने वाले चरवाहे हैं, जो जहां मिले वहां चरवाहे नियुक्त किए गए हैं। किसी को 100 भेड़ दे दिए, किसी को 10 दिए। कोई अपने अपनी तरीके से चराता है, कोई अपने अपने तरीके से जहां पर उसे अच्छी अच्छी घास मिलती वहां ले जाता है। तुम कौन है? तुमने उन्हें बुलाया है? तुम अच्छा चरवाहे हो तो अच्छे खाने को अच्छे चराई में चराओ, ताकि भेड़ भूखी ना हो जाए, उसे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। तुम भेड़ों की सुधी लो। वो क्या खा रहे, क्या पी रहे, उसका मरम पट्टी करो। बीमार है, बीमार भेड़ों की सुधी लो। अरे तुमको तो वो भी पता नहीं कि भेड़ मर रहा है कि जी रहा है। आपको तब पता चलता है कोई दूसरा जगह जाएगा तो अरे ये तो अपने भेड़ है। तब तक तो पता भी नहीं आपको कि मर रहा है, जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है कि नहीं। आपको तब पता चल जाता है कि ये अपनी भेड़ है, वहां जा रही है। सालों साल तो आपने कभी पूछा भी नहीं उनको क्या आप कैसे हो भाई, क्या हो। एक समय कभी किधर गए तो अरे इतने दिन से कहा है, तुम दिखाई नहीं दे रहा। तकलीफ होती है। तुम भेड़ों की रखवाली करो, भेड़ों को चराओ। रखवाली भी करने के लिए कहा है, चराने के लिए भी कहा है।
हम देखते ही नहीं कहाँ जा रहे, जाने दो, मरने दो, क्या फर्क पड़ता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हम जो है, हम जितने भी भेड़े हैं वो खुदावन की भेड़े हैं, यीशु मसीह की भेड़े हैं, किसी कलीसिया की भीड़ नहीं। अगर परमेश्वर ने जिसको यहाँ पर रोपा है तो वहीं पर रहेगा, डरने की जरूरत नहीं है। कौन आएगा कौन जाएगा, भवन का दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए। कब आए कब जाए वो तुम्हारा काम नहीं है, किसको बांध के रखना। परमेश्वर का काम है, जिसको ले आए ले आएगा, किसको ले जाना है ले जाएगा। तुमको डरने की क्या जरूरत है। कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे भेड़ रहते हैं, एक चरवा रहता है, भेड़ों को चराता है। आपने देखा होगा कई बार भेड़ों में 4-5 बकरियां भी रहती है ना, देखा है ना। कभी कभी वो चरवा वो भैंस को भी लेके जाता है, गाय को भी लेके जाता है साथ में चराने के लिए। देखा आपने कभी देखा है? कितने चरवा को देखा आपने? गांव में मैंने बहुत बार देखा है। वो भेड़ों के साथ में बकरियां भी रहती है, कभी कभी एक आध भैंस और गाय भी रहती है। वो नहीं है भेड़ और ये बकरियां और गाय भैंस, वो दूध देने वाले लोग हैं। हाँ, वो अच्छा ये देने वाले लोग हैं जो साथ में लेके चलते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को अकेले को बुलाया था, परमेश्वर ने अब्राहम को अकेले बुलाया था। लौट आया, उधर गड़बड़ियां चालू हो गई। आप किसको लेके जाते हो? परमेश्वर आएगा, भेड़ और बकरियों को अलग करेगा। एक समय आएगा, ये किसी काम के नहीं है। परमेश्वर जब आएगा, एक समय आएगा भेड़ और बकरियों को अलग करने का। वो भेड़ों को और बकरियों को अलग कर देगा। ये नहीं सोचो, ये नहीं डरो कि भेड़ हमारी है तुम्हारी है। वो भेड़ क्या कर रही है? वो स्वर्ग के राज तक पहुंच रही है क्या नरक के रास्ते में जा रही है? वो देखो, दाऊद के हाथ में एक सोटा रहता था, हमेशा एक सोटा रहता था। वो सोटा केवल वो हिंसा वो जंगली जानवरों को मारने के लिए नहीं रहता था। वो जो सोटा है दाऊद के हाथ में, वो इसके लिए रहता था कि कई बार वो दाऊद यहां पर बैठा है तो भेड़ अगर उधर जा रही है, अगर भेड़ कहीं और दिशा में जा रही तो घुमा के बरोबर भेड़ के वो बाजू में मारता, तो भेड़ डर के वापस अपने रास्ते पे चली आती थी। इसके लिए वो रखा रहता था। भेड़ कई बार चलते 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 रास्ता भटक जाती थी, तो डेविड क्या करता था, दाऊद क्या करता था, गोफन में वो पत्थर लेकर वो घुमा के मारता था कि वो भेड़ को मारने के लिए नहीं था। हाँ, वो भेड़ को मारने के लिए वो बरोबर जाके वो जहां पर भेड़ अभी रास्ता भटकने वाला उसके बाजू में वो उधर पत्थर देख के वापस भेड़ अपने रास्ते पे चली आती थी। इसके लिए था। अपने भेड़ों को रखवाली करो, अच्छा खाना दो, कहीं पर नहीं जाएगी। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं। मेरा उद्देश्य है कि तुम उससे बंदी ना रखो, परमेश्वर की उपासना करने की। तुम फारो की आत्मा में जकड़े हुए हो, अभी भी तुम्हारे अंदर जो है फारो की आत्मा ने आपको जकड़ के रखा हुआ। फारो की आत्मा ने आपको हर एक को जकड़ के रखा हुआ है। उस फारो की आत्मा से आजाद हो जाओ। ये जो आपको रोकते हैं ना, ये जो लोग इधर मत जाओ उधर मत जाओ, इधर ये करेंगे तो वो कर देंगे, ये आपको रोकने वाली फारो की आत्मा है, जो मूसा के समय में भी इजराइल लोग को परमेश्वर की आराधना करने से लिए रोक रही थी। आपको भी ये लोग रोकते हैं
जो परमेश्वर की आराधना करने के लिए, आपकी स्तुति करने की, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए रोकने वाली फारूक की आत्माएं जो आपको जकड़े हुए, आपको बंदी बना के रखे हुए हैं। परमेश्वर ने आपको आजाद किया हुआ है। परमेश्वर ने आपको हर एक चीज से आजाद किया हुआ है। उस दास्तता में वापस एक पढ़ेंगे वचन को हम लोग कि क्यों 4 का क्या बोलते हैं, गलतियों 4 में 8 से हाँ 4 का 8 से पढ़ेंगे। गलातियों के विषय में पौलुस की चिंता। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, हाँ तो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। हाँ पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, और परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल हाँ। और निकम्मी हाँ। आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो? निकम्मी तो तुम उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वो व्यर्थ ठहरे। यहाँ पर हमारे पास में कई लोग आते हैं, ब्लेसिंग्स मिलती है, ब्लेस होते हैं, ब्लेस होके जाते, फिर कहीं पर जाते हैं, मिल जाते हैं उनको लोग डराते धमकाते, फिर ये वचन उनके लिए है जो डराते धमकाते, फिर तुम्हारे साथ में ऐसा होगा, तुम ये है वो है, ऐसा क्यों जाते हो, तुमको ये है ना। कि क्या लिखा वहां पर, क्या लिखा है, पर अब तुम जो परमेश्वर ने तुमको पहचान लिया, परमेश्वर ने तुमको पहचान लिया, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की निकम्मी और आदि शिक्षाओं को बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। फिर से तुम दास होना चाहते हो, फिर से। तुमको पता है परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है, परमेश्वर हमें यहां जाने से ब्लेस करता है, हमारे आशीषें खुलती है, हमारी आशीषें खुल गई, फिर तुम उन निकम्मी शिक्षाओं को मानकर फिर उस दास्तता में जाते हो। तुमको पता है परमेश्वर को तुमने जाना है, परमेश्वर ने तुमको भी जाना है, फिर भी तुम उस निकम्मी शिक्षाओं को मानकर उनके बातों में आकर अपने आप को मारते हो, अपने ब्लेसिंग को रोकते हो। कौन सी शिक्षा के? पौलुस कहता है मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम हमने तुम्हारे लिए किए वो व्यर्थ ठहर जाते। हम क्यों फिर तुम्हारे लिए प्रार्थना करें, हम क्यों फिर तुम्हारे लिए परिश्रम करें? हमको पता है कि फिर तुमको आएंगे वापस, हम प्रार्थना करो पास्टर, हम तुम्हारे लिए उपवास करते हैं और तुम अच्छी से जिंदगी जियो, हम लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना उपवास करते रहेंगे, और तुमको जो 2 लोग बोलेंगे इधर जाओ उधर जाओ, हम हमारे परिश्रम क्यों व्यर्थ करें, हम क्यों व्यर्थ करें? तुमको मालूम है कि परमेश्वर ब्लेस कर रहा है, तुम्हारी आशीषें खुल रही है, सब कुछ हो रहा है और तुम ले भी रहे हो, फिर कई ऐसी निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिसके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। क्यों? मनुष्य ने आपको नहीं बुलाया है मेरे भाई बहन, परमेश्वर ने आपको बुलाया है।
आपका न्याय परमेश्वर करेगा, ये लोग नहीं करेंगे। परमेश्वर ने आपको आजाद किया हुआ है, आजाद रहने के लिए आपको आजाद किया हुआ है। किसी की गुलामी करने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है कि आज है कल चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर अनादिकाल तक सदा सर्वदा रहेगा। फिर से पढ़ेंगे गलती 5वां अध्याय इसका पहला वचन। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है और इसी में स्थिर रहो और इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। क्या आप फिर से उस गुलामगिरी में, उस बंधन में, उस दासत्व के जुए में जुटना चाहते हो, या फिर परमेश्वर ने स्वतंत्र होने के लिए, जिस आजाद करने के लिए आपको आजाद रहने के लिए आजाद किया, उस आजादी में रहना चाहते हो? फैसला आपके हाथ में मेरे भाई। चुनाव परमेश्वर ने दिया आपको, परमेश्वर ने आपको आपके हाथ में चुनाव दिया है। आप में परमेश्वर ने कौन सी आत्मा दी है? कौन सी? डर की नहीं, संयम, प्रेम, सामर्थ की आत्मा दी है। आप डर की आत्मा में जी रहे हो मेरे भाई बहन? डर की आत्मा में जी रहे हो, गुलामगिरी में जी रहे हो? हमारे पास में सब है। हम शादी भी लगा सकते हैं, हम एडमिशन भी करा सकते हैं, गाड़ भी सकते हैं, बपतिस्मा भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सरकार ने दिया है हमें। आपको नहीं पता होगा तो मैं आज आपको बताता हूं कि हमारे पास में सब दिया है सरकार ने, जो हम कर सकते हैं। हमें गुलामगिरी में रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया, हमें आजादी में रहने के लिए आजाद किया है। परमेश्वर ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ये किसी को ताने मारने के लिए नहीं है, तो फैक्ट है। कई बार लोगों तक ये बातें नहीं पहुंचती है, उन तक ये बातें नहीं पहुंच पाती है जिन लोगों को डराया जाता है, जिन लोगों को धमकाया जाता है, जिनको परमेश्वर की आराधना करने के लिए जैसे फारो ने रोक के रखा था, ऐसी आत्माओं ने जिन्हें जकड़ के रखा हुआ है, उनके कान तक ये बात पहुंचने के लिए परमेश्वर ने वचन दिया कि परमेश्वर ने तुम्हें आजाद रहने के लिए आजाद बनाया है, ना कि वो गुलामगिरी में रहने के लिए, ना कि फिर वो फारो की फिर से दासत्वता में रहने के लिए, उस फारो की गुलामगिरी में रहने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर ने तुम्हें उस कनान में जाने के लिए, उस सियोन में जाने के लिए परमेश्वर ने आपके लिए आपको चुना हुआ है। परमेश्वर ने मेरा अभिषेक मेरे माँ के पेट में जब मैं था तब मेरा अभिषेक किया है। मेरे को कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, मेरे को कोई पास्टर के ऑर्डिनेशन की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने मेरा चुनाव किया है तो परमेश्वर ही मेरा सर्टिफिकेट है और परमेश्वर ही मेरी डिग्री है और परमेश्वर ही मेरे जरिए सब कुछ काम कर सकता है। मेरी डिग्रियां और मेरे ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट्स ये मुझे स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जा सकता। मुझे मेरा अभिषेक और मेरे जो कृपा वरदान और ये भी नहीं तो मेरे फल मुझे स्वर्ग के राज्य तक पहुंचाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। परमेश्वर ने मुझे आजाद रहने के लिए आजाद किया है, ना कि वो गधे के
सर पे रखा हुआ या बैल के सर पे रखा, जुए में जीतने के लिए नहीं। जो शैतान ने उनका लगाम उसके हाथ में लेके रखा हुआ है, जैसे मुड़ना है वैसे मुड़ो, इधर मुड़ना है उधर मुड़ो, जो खाना देगा वो खाओ। आपको आपका चरवाहा यीशु मसीह नहीं है, आपका चरवाहा फिर शैतान है। जो वो देगा वही खिलाएगा। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, वो मुझे हरी हरी चराई में चराता है। समझे? शैतान तुम्हारे जुए में जुटेगा, जो चारा देगा वही खाने का बाबू। इधर नहीं उधर मुड़ने का बाबू। ये नहीं यही पानी पीने का, उधर नहीं जाने का बाबू। उधर जाएगा तो डर जाएगा, उधर जाएगा तो तेरे को कोई गाड़ेगा नहीं, उधर जाएगा तो तेरे बेटी का शादी नहीं होएगा, इधर जाएगा तो तेरे बाप, अरे उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है क्या, उनको सरकार ने दिया हुआ है क्या? उधर नहीं जाने का बाबू, इधर जाने का। परमेश्वर ने सब कुछ दिया हुआ है। ये जो गुलामगिरी का पट्टा तुम्हारे गले में डाल के बांध के आपको गुमराह किया गया है, ये वो लोग हैं जो शैतान की तरह आपको नचा रहे हैं। परमेश्वर ने मुझे आजाद रहने के लिए आजाद किया है। मुझे हरी हरी चराई में वो छोड़ देता है, किधर जाना है उधर जाओ मेरे भाई पे, जिधर हरी चार मिलता है उधर खाओ। मेरे चरवाहे ने मुझे ये नहीं सिखाया है कि इधर नहीं जाने का उधर नहीं जाने का, वो मुझे छोड़ देता है हरी चराई में। खाओ, तंदुरुस्त रहो, जिधर तुम्हारे ब्लेसिंग्स खुलते बिंदास जाओ। मैं मेरे बच्चों को, जो मेरे बच्चे लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, उनको मैं कहीं पर जाने से नहीं रोकता। मैं बोलता हूं, मैं खुद मेरे बच्चों को मेरे साथ में ले जाता हूं और उनको कहां जाना है वहां पर मैं भेजता हूं। मुझे पता है, मेरा विश्वास है मेरे बच्चों पर, मेरा विश्वास है कि मेरे बच्चे कहीं पर भी जाएंगे तो शाम को घर पे आएंगे। आपके भेड़ों पर आपका विश्वास होना चाहिए कि ये कहीं पर भी चरने दो, कहीं पर भी जाने दो, वो शाम को घर पे लौट के आएंगे। आपका खुद का भरोसा तुम पर नहीं है, तुम दूसरे पर क्या भरोसा करोगे? परमेश्वर, क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? परमेश्वर ने तुम्हें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। परमेश्वर महान है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर हर एक बात से हमें छुड़ाता है। रूढ़ी परंपरा ये तो है हमारे पास दिए हुए हैं। उसका रोमियो उसका 16 अध्याय, रोमियो उसका 6वां अध्याय 14 वचन में पढ़ेंगे हम। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अनुग्रह के अधीन हो। किसके? अनुग्रह के अधीन। इसलिए तुम आजाद हैं। तुम्हें यीशु मसीह ने बुलाया। तुम्हारा चरवाहा यीशु है, अच्छा चरवाहा यीशु है। हमारे जैसे चरवाहे दिए खुदा, हम चराते हैं। जिधर चाहिए हरी चराई में चरो, जो ब्लेसिंग्स मांगता है वो ब्लेसिंग्स लो, तुमको सब मिलेगा। वो हरी चराई में अच्छा चारा मिलेगा, आपको तंदुरुस्त बनोगे। आपको गुलामगिरी में रहोगे तो आपको जिधर जाना है उनके इशारों पर, शैतान के इशारों पर चलने के लिए नहीं, परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है, आपको आजाद रहने के लिए, आजादी का जीवन जीने के लिए, ताकि तुम फिर से उस गुलामगिरी के दासत्व में ना रहो, ना उस जुए में जुटो, दासत्व के जुए में ना जुटो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। वचन कहता है, फिर से कहता हूं, जिसके कान हो
वो सुने कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है। प्रभु आपसे प्रेम करता है। आज का वचन आपके लिए, आज आप कौन से भी गुलामगिरी में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको आज आजाद कर रहा है। डर के, मौत के, दरिद्रता के, बीमारियों की, हर एक परिस्थितियों से, हर एक परिस्थिति के गुलामगिरी से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है, ताकि फिर से आप उस गुलामगिरी में ना जियो, फिर से उस दासत्व के जुए में ना जूतो करके परमेश्वर आपको हर एक परिस्थितियों से, बीमारियों से, हर एक बुरी बातों के गुलामगिरी से आपको आजाद कर रहा है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तो आपको परमेश्वर ने आजाद किया है। आप सुने, अपने आप को परखें, क्या प्रभु, क्या सच में मैं लोगों के गुलामगिरी में हूँ, लोगों के सुनने में, लोगों की गुलामगिरी में हूँ? परमेश्वर मैं गुलाम नहीं, परंतु राजा तूने मुझसे आजाद किया है। आजाद रहने के लिए परमेश्वर तूने मुझे बुलाया है। परमेश्वर मैं मानता हूँ मेरी गलती है, परमेश्वर तूने मुझे बुलाया है, लोगों ने मुझे नहीं बुलाया है। तो आज अपना निर्णय ले कि प्रभु, क्या सच में तू मुझे छुड़ाएगा? परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। वो बाहें फैलाकर आपको बुला रहा है। यीशु मसीह ने एक दिन जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, उस गांव में से उस गधे को छुड़ाया, और जिस गधे का उसने इस्तेमाल किया, आप उस गधे के जैसे आप बंधे हुए थे, आज यीशु मसीह ने आपको उस गधे के जैसे आपको छुड़ाया है और आप पर सवारी करेगा, आपका इस्तेमाल करेगा। आप अपने आप को कमजोर ना समझे। आपको परमेश्वर ने डर की नहीं परंतु संयम, सामर्थ और प्रेम की आत्मा दी हुई है। सामर्थ की आत्मा आपके पास में, डर की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा है। डरे नहीं, परमेश्वर आपके साथ में है। आप खड़े रहे, डटे रहे कि प्रभु, मुझे पता है मेरी परिस्थितियों में से तू मुझे छुड़ाएगा। मेरे हर एक हालात बदल जाएंगे क्योंकि तू मेरा अच्छा चरवाहा है। मुझे हर एक हरी हरी चराई में तू ले जाएगा। मेरे गर्दन का जुआ तू हटा रहा है, मेरे गर्दन में से वो जुए को तोड़ रहा है, क्योंकि अभिषेक के कारण हर एक जुआ तोड़ा जाएगा। परमेश्वर तेरा वचन कहता है, परमेश्वर तेरा अभिषेक हर एक जुए को तोड़ता है। परमेश्वर आपके हर एक जुए को तोड़ रहा है। परमेश्वर आपके हर एक गर्दन पे रखे हुए जुए को तोड़ रहा है, क्योंकि वो अभिषेक आपके ऊपर है जिसके लिए आपको बुलाया गया है। वो अभिषेक के कारण आपका हर एक जुआ तोड़ा जाएगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आइए अपने आप को बंद करें कि प्रभु, सच में तू महान है राजा। परमेश्वर तूने मुझे आजाद रहने के लिए आजाद किया है प्रभु, ना कि उस दासत्व के जुए में जूझने के लिए। परमेश्वर तूने मुझे तेरे लहू से खरीदा है। तूने मुझे दाम देकर छुड़ाया है। तूने मुझे खरीदा हुआ है। मेरा परमेश्वर, मेरा जो लगाम है तेरे हाथों में प्रभु जी, शैतान के हाथों में नहीं। परमेश्वर, जैसे उस गधे को तूने छुड़ाया है, परमेश्वर आज उस गधे के समान मुझे भी तू छुड़ा प्रभु, ताकि मैं आजाद हो सकूं। परमेश्वर, जो मेरी कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन तेरे छुड़ाने से परमेश्वर मेरे लिए कपड़े बिछाए गए राजा, मेरे पैरों के नीचे कपड़े बिछाए गए राजा। वो केवल तेरे कारण
जो इज्जत मिली है मुझे केवल तेरे कारण, जो ओहदा मिला है केवल तेरे कारण। आज के पहले कोई मेरी इज्जत नहीं थी, परंतु राजा उस गधे की इज्जत जब बढ़ी जब तू उस पर बैठा गया परमेश्वर। राजा, क्योंकि तूने मुझे छुड़ाया है। मैं एक जगह बंधा हुआ था, एक बंधन में मैं बंधा हुआ था, परंतु तूने मुझे उस बंधन से आजाद किया है। और प्रभु तूने मेरी इज्जत बढ़ाई। हर एक आशीष के लिए राजा तूने मुझे खड़ा किया, इस धन्यवाद परमेश्वर। तुझे तेरे हाथों में लेके चला राजा। मुझे उस जगह नहीं जाना है जहां पर घिनौने काम होते हैं परमेश्वर। मुझे उस जगह जाना है जहां पर जीवन मिलता है। मुझे उस जगह नहीं जाना जहां पर मृत्यु है, जो नरक के रास्ते पर ले जाती है परमेश्वर। मुझे उस जगह जाना है जहां पर जीवन मिलता है प्रभु, जहां पर आजादी मिलती है, जहां पर परमेश्वर राजा हर एक चीजों की आजादी है परमेश्वर, आशीष भी मिलती है प्रभु। मुझे वहां ले चल परमेश्वर, तूने मुझे आजाद किया इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। तेरा वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आज प्रभु उस सत्य को मैंने जाना है। इतने दिन परमेश्वर मैं सत्य को जानता था, लेकिन मैं आजाद नहीं होना चाहता था, क्योंकि मैं बंधन में बंधा हुआ था। लोगों ने मुझे जकड़ के रखा हुआ था, ये परिस्थितियों ने मुझे जकड़ के रखा हुआ था। इस गुलामगिरी में मैं पड़ा हुआ था, लेकिन उस गुलामगिरी से मुझे तूने छुड़ाया है। फारो के चुंगल से मुझे तूने छुड़ाया है, शैतान के चुंगल से मुझे तूने छुड़ाया है परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ राजा, हर एक परिस्थिति से तूने मुझे छुड़ा दिया, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। तेरे दिखाए हुए रास्तों पर मैं चलूंगा परमेश्वर, किसी मनुष्य को नहीं, परंतु जो मुझे बुलाने वाला है, जो यीशु मसीह, उसको मैं डरूंगा। उसके बुलाए हुए, उसके बताए गए रास्तों पर मैं चलूंगा, उसकी व्यवस्था पर मैं चलूंगा, ना कि हाथ से लिखी हुई व्यवस्था पर, परंतु तूने जो व्यवस्था मुझे दी, पवित्र शास्त्र, उस व्यवस्था पर, मनुष्य के लिखे हुए उस व्यवस्था की पुस्तक पर नहीं, परंतु तेरी आत्मा से प्रेरित होकर परमेश्वर जो वचन लिखा है, जो बाइबल है, जो वचन लिखा है, उस वचनों पर चलने के लिए परमेश्वर तू मेरे सहायता मदद कर परमेश्वर। तू मुझे जानता है, मेरी स्थिति को जानता है राजा। तूने मुझे आजाद किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आशीष कर प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। सारी मान में मत प्रभु, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।